की रीजनिंग पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। 12 हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुका था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो डला हुआ है, प्लीज जाकर के देखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। Question number 13. The sequence of folded paper and the manner in which the folded paper has been cut. ऐसे बोल रहा है, एक हमारे पास पेपर है, उसका एक मैनर दिखाया गया है, उसको कट किया गया है। Has been cut in the shown in figure, और कुछ इस तरीके से कट किया गया है जैसे कि इसमें दिखाया गया है। फिर बोल रहे हैं select the option how would paper look like. बोल रहे हैं कि जब पेपर को हम कट कर देंगे तो हमें पेपर जब खुलेगा तो कैसा दिखाई देगा। इन चार ऑप्शंस में से वो हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले एक पेपर था जो कि रेक्टेंगुलर शेप का था, उसको फिर हमने क्या किया, इस तरीके से इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद हमने इसको नीचे की साइड में यू मोड़ दिया, मतलब हमने क्या बना दिया, इस तरीके का एक छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक ट्राइंगल कट किया ऊपर साइड पे और एक हमने पेंटागन कट किया। 5 साइड्स होती है, पेंटागन कट किया। आप बताना कि जब हम इसको खोलेंगे तो कैसा होगा। पहले जब ऊपर खुलेगा तो ऊपर में इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो देखो ये जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, और ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ऐसे ही जब इसको खोलेंगे तो सेम एज इट इज चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि ये यहाँ इसका जो ये वाला जो बेस है, ये जो बेस है तो दोनों देखो सेम सेम एक दूसरे के साथ में है, लेकिन यहाँ पे क्या दोनों को डिफरेंट कर दिया। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, बी में क्या है हमारे पास, ठीक है, पहले ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर ये है और नीचे एज इट इज यही है। अब इसी का यहाँ पे क्या करो, देखो जैसे इसको मिरर इमेज बनाया था ना, वैसे यहाँ पे इन दोनों का मिरर इमेज बनाओ। तो एज इट इज ये होगा, ये ऐसे कैसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कटिंग होगी पेपर की तो वो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 words have been given out of which 3 are alike in the some manner and 1 is different. Select the odd one. मतलब कि 4 हमें वर्ड्स दे रखे हैं, 4 में से 3 अलाइक है, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक उन लोगों से डिफरेंट है, उसे हमें बताना है कि कौन सा है। तो ये ऑप्शन इतना इजी है कि आप आराम से देख लीजिए, आपसे हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाकी देखो हम बताते हैं। स्पून मतलब होता है चम्मच, स्पेड, स्पेड मतलब होता है कुदाल, मतलब इसको एक तरीके से मान लो, एक तरीके का ना कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं ना, खुदाई वगैरह में जो काम लेते हैं, कुल्हाड़ी तो वो हो गया काटने पीटने के लिए। एक कुदाल होती है जो खुदाई में काम आती है, उसमें एक कुदाल होती है, उसको स्पेड बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइफ, नाइफ मतलब होता है चाकू, और फॉक, फॉक मतलब होता है वो चम्मच जिसमें कांटे वाली चम्मच जिसको बोलते हैं, ठीक है, देसी रहेंगे उसको कांटे वाली चम्मच बोलते हैं। तो देखो ये और ये मतलब कि चम्मच और हमारा चाकू और ये फॉक, ये तीनों के तीनों क्या है, खाने से रिलेटेड है। बट स्पेड खाने से रिलेटेड थोड़ा ना, तो खुदाई से रिलेटेड है, डिगिंग से रिलेटेड है। खुदाई को क्या कहते हैं, हम डिगिंग कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन हमारा हो जाएगा इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 15 है, 4 letter cluster have been given out of which 3 are alike in the same way या सेम मैनर एंड 1 is different. Select the odd cluster. मतलब हमें 4 क्लस्टर्स दे रखे हैं लेटर के, मतलब गुच्छे दे रखे हैं या फिर एक तरह से ग्रुप दे रखा है, उनमें से एक डिफरेंट है, वो हमें बताना है कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक एक लोग के बीच में गैप दिखाती हूँ, ठीक है। बी और जी के बीच में कितना गैप है, 4 का गैप है। एल और आर के बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है। एफ और एल में भी 5 का गैप है। एन और टी में भी कितना है, 5 का गैप है। ओ पी क्यू आर एस टी छठे नंबर है, मतलब 5 का गैप है। तो देखो यहाँ पे एक ही से निकल गया है, 3 लोगों में 5 का गैप है और इसमें 4 का गैप है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट, मतलब कि इन चारों में से क्या हो जाएगा, ये सबसे अलग क्लस्टर हो जाएगा। नंबर 16 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर in the same way as second related to the first and 6 related to the fifth number. मतलब हमें बता रहा है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन है, जैसे फर्स्ट सेकंड से रिलेट कर रहा है, थर्ड फोर्थ से एंड फिफ्थ सिक्स्थ से। तो हमें बताना है कि यहाँ पे फोर्थ नंबर हमारा क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में से। तो ये बहुत इजी है, अगर आप चाहो तो एक बार फटाफट से देख लो और वीडियो को पॉज करके कमेंट का आंसर दे दीजिए। देखो इतना इजी क्वेश्चन है नहीं, आप देखो पहले 8 से बनाया है 81, 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, और 9 का ही स्क्वायर क्या है, 81 है। तो अभी तो एक ही का लॉजिक निकला है, वही सेम लॉजिक पहले यहाँ पे ट्राई तो करना तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मत मान देना, ठीक है आंसर को। तो देखो
11 के बाद आ रहा है 144, 11 के बाद कौन आता है 12, और 12 का स्क्वायर कौन होता है 144। तो एक काम करते हैं, 12 के बाद एक क्या था हमारे पास 13, और 13 का स्क्वायर हमारे क्या होता है 159, सॉरी 69, 160 नहीं, तो देखो 169 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड विद द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड्स। मतलब ये बता रहा है कि जो हमें गिवन पेयर है वर्ड्स का, उन लोग के बीच में जो रिलेशन है वो इन चारों ऑप्शंस में से किसके पास सेम रिलेशनशिप है। तो देखिए वीट, वीट मतलब होता है गेहूं, और सीरियल्स, सीरियल्स मतलब होता है जो दानेदार, जैसे वीट है, वीट क्या है दाने वाली एक फसल है ना जिसमें दाने दाने होते हैं, ठीक है, तो सीरियल्स हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। टी क्या कॉफी है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। विनर जो है वो प्राइज है, विनर तो एक इंसान है, ठीक है, या फिर जिसके बीच में कोई जानवरों के बीच में भी जो होती है हमारी प्रतियोगिता होती है तो उसमें भी विनर होता है, वो भी ठीक है, लेकिन विनर इज नॉट अ प्राइज, विनर को प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट है सिनेमन और स्पाइसेस, स्पाइसेस है मसालों के अंदर आती है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सिटी और ट्रैफिक, ये लोग भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है, सेलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। एक लेटर सीरीज दे रखी है जिसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इन चार ऑप्शंस में से। तो देखो क्वेश्चन क्या है, के बी एन डी क्यू एफ टी एच। अच्छा एक चीज देखो फटाफट से, हम क्या करेंगे के बी के बीच में रिलेशन निकालेंगे, लेकिन यहाँ देखो साफ साफ रिलेशन दिख रहा है हमको, यहाँ पे ये और यहाँ पे भी साथ रिलेशन आएगा। के के बाद क्या आता है एल एम एन ओ पी क्यू, मतलब दो दो के गैप पे तीसरा वाला वर्ड हमारा आंसर आ रहा है। क्यू के बाद आर एस टी यू वी को छोड़ दो, क्या आएगा हमारे पास डब्ल्यू आएगा, एकदम सीधा सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज काम कर रही है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये ऐसा ही क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी बट आज मुझे जाके मिला है। इसके अंदर क्या है, वेन डायग्राम है जिसके अंदर सर्कल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सीनियर लॉयर्स को, मैं भी साथ साथ में लिखते जाती हूँ, सर्कल जो है वो सीनियर लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल रिप्रेजेंट द फादर, ट्राइंगल जो है वो कौन है फादर है, और जो रेक्टेंगल है वो इंडियंस है, मतलब ये हमारा इंडियंस है। उसके बाद हमें बताना है कि हाउ मेनी इंडियंस आर सीनियर लॉयर बट नॉट फादर, हमें बताना है कि फादर नहीं होना चाहिए लेकिन इंडियन और सीनियर लॉयर होना चाहिए। तो चलो सीनियर लॉयर और इंडियन, मतलब कि रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में रिलेशन चाहिए बट ट्राइंगल हमको नहीं चाहिए। तो देखो ये सर्कल के अंदर 14 है, 61 है, 25 है और 36 है, ठीक है। इन चारों में से देखो ऐसी कौन सी चीज जो रेक्टेंगल के अंदर, तो रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास 36 और 25 है, लेकिन 25 जो है वो हमारे पास ट्राइंगल के अंदर आ रही है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट क्या लेंगे 36 लेंगे, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2020 के पेपर का, वो है हमारे पास सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। मतलब हमारे पास अब क्वेश्चन कैसा है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बोल रहा है जो मिरर है वो हमारे पास राइट साइड में है, ये हमारा इमेज है, यहाँ पे राइट साइड में हमारा क्या है मिरर रखा हुआ है, तो इमेज हमारी कैसी बनेगी। तो देखिए ये जब इधर पलटेगा, ये जब इधर पलटेगा तो एरो का मुंह इधर हो जाएगा, तो देखो इधर पे एरो का मुंह इधर भी है और इधर भी है, और सी ऑप्शन में भी है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा कट गया क्योंकि वो एज इट इज एरो में दिखा रहा है, जैसा ये है वैसे दिखा रहा है, तो वो गलत हो गया। दूसरा जो है कि ये जो है ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो देखिए ये उधर चला गया, ये उधर चला गया है, ठीक है, इन दोनों में ठीक है। तीसरे में देखिए ये इधर है, हाँ जी बिल्कुल है। उसके बाद क्या कह रहा है, जब हम ऐसे मूव करेंगे तो ये वाली चीजें पहले आ जाएंगी उल्टी होकर के, हाँ G6 4 ठीक है, पहले 4 आएगा फिर 6 आएगा फिर G आएगा, फिर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में देखो क्या दिक्कत है, जो हमारा ट्राइंगल का मुंह जिस तरीके से है ना उसी तरीके से यहाँ पे बना दिया है, तो ये वाली दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आप लोग डी में भी देख सकते हो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके